बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये गलती अगर इस मुल्क में किसी दूसरे से सरजद हुई होती तो इसकी लाश चौक पर लटकी होती और कोई इसकी तदफीन तक के लिए तैयार ना होता। इमरान खान इस कदर मुनफरिद और मुमताज शख्सियत के हामिल हैं कि उनका माजी के किसी भी सियासतदान से मुआवजा नहीं किया जा सकता। कभी यूं लगता है कि जैसे वो जिनसी बेएतदालियों के बाइस फौजी हुक्मरान जनरल याहिया खान उर्फ आगा मदहोश का पुरतों हैं। जब इमरान खान पार्टियों में मदहोश पाए जाते थे, मनशियात के नशे में धुत रहते और दीगर मकरूहात में डूबे रहते थे, तब 25 करोड़ अवाम और उनके आलाम क्यों उनके जहन से रफा हो गए थे। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तजज़ियाकारों ने साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की सियासी और जाती जिंदगी पर तबसरा करते हुए किया। अपनी एक तहरीर में सीनियर कॉलम निगार जावेद चौधरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान नामी शख्स कुदरत से कोई स्पेशल मुकद्दर लिखवा कर आया है। 25 साल से लाइमलाइट में है और इस आधी सदी में इसने क्या क्या नहीं किया और इसका किस किस के साथ स्कैंडल नहीं बना। जीनत अमान से लेकर हाजरा खान तक एक लंबी फहरिस्त है। ये खुद अपने मुंह से कहता था, मैं प्ले बॉय था। इसके मुंह से भी क्या क्या गलत अल्फाज नहीं निकले। जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने क्या क्या यू टर्न नहीं लिए। टैरियन वाइट की उम्र इस वक्त 31 साल है और ये इमरान खान के नाम का टैग गले में लटकाकर पूरी दुनिया में फिर रही है। इसकी परवरिश भी जमाइमा खान ने की और ये इमरान खान के बेटों के साथ पलकर जवान हुई। ये स्कैंडल भी 1996 से खान का पीछा कर रहा है, मगर आज तक इसका बाल तक भी का नहीं हुआ। क्रिकेट के बाद शौकत खानम कैंसर अस्पताल, अस्पताल के बाद नमल यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर वजारत उज़्मा और आखिर में सारी रियासत एक साइड पर और खान बल्ला पकड़कर दूसरी साइड पर। इस शख्स का 3.5 साल की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस भी कुछ ना बिगाड़ सकी। लोग आज भी उनके झूठ पर अपने सारे सच कुर्बान कर देते हैं। बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये गलती अगर इस मुल्क में किसी दूसरे से सरजद हुई होती तो इसकी लाश चौक पर लटकी होती और कोई इसकी तदफीन तक के लिए तैयार ना होता। ये इमरान खान का आहनी मुकद्दर है जिस पर कोई तीर कोई गोली असर नहीं करती। ये बहरहाल इमरान खान की खुशकिस्मती नहीं बल्कि पूरी कौम की बदनसीबी है। अल्लाह जब किसी कौम की मत मारता है तो फिर इससे सामने पड़ी हकीकतें भी नजर नहीं आती और अल्लाह ने हमारी मत मार दी है। चुनाचे आप नतीजा देख लें। सीनियर सियासी तज्जियाकार अम्मार मसूद ने लिखा है कि खावर मानिका ने खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के सबसे अहम शो पर आकर अपनी साबिका आहलिया बुशरा बीबी के बारे में गुफ्तगू की और उन पर बदचलनी के इल्जामात लगाए। अब कोई बताए कि इस पर मीडिया बात करे या ना करे। साबिका खातून अव्वल के साबिका शौहर खुद अदालत में दरख्वास्त लेकर गए कि उनकी बीवी ने इद्दत में इमरान खान से शादी की, इसलिए इस निकाह को गैर शरई करार दिया जाए। अब कोई बताए कि कोर्ट के रिपोर्टर इस पर रिपोर्टिंग करें या ना करें। इमरान खान की जाती जिंदगी भारतीय घटिया ड्रामों की तरह एक ड्रामा बन चुकी है। मसला यह है कि इन्हीं साहब को भारी भरकम मसाइल तले दबे 25 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया था। सवाल यह है कि जब इमरान खान एक के बाद एक शादियां किए जा रहे थे, पार्टियों में मदहोश पाए जाते थे, मनीषियात के नशे में धुत रहते थे और दीगर मकरूहात में डूबे रहते थे, तब 25 करोड़ अवाम और उनके अलाम क्यों इनके जहन से रफा हो गए थे। बिलाल गौरी ने अपने कॉलम में लिखा कि इमरान खान के शहर में मुब्तला दानिशवराने असर जिनका रिज्क उनकी मकबूलियत से वाबस्ता है, वो कभी भुट्टो से उनका मुआवजा करते हैं तो कभी इन्हें कायदे आजम से तशबीह देते हैं। उनकी पैरवी करने वाले दानिशवर न सिर्फ माजी की कदावर शख्सियात में उनकी मुशाहबत की सच्ची झूठी रिवायत ढूंढते हैं, बल्कि हालात और वाकयात के ताने बाने माजी से जोड़ने के लिए दरोग गोई से भी गुरेज नहीं करते। बिलाल गौरी का कहना है कि यूं तो इमरान खान इस कदर मुनफरिद और मुमताज शख्सियत के हामिल हैं कि उनका माजी के किसी भी सियासतदान से मुआवजा नहीं किया जा सकता। कभी यूं लगता है कि वो जिनसी बेएतदालियों के बाइस फौजी हुक्मरान आगा मदहोश का परतों हैं। इमरान खान कई तरह के मुबालगों और मुगालतों का शिकार हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने सानह मशरक़ी पाकिस्तान के मरकजी किरदार जनरल याहिया खान को जरूर मात दे दी है और दोनों शख्सियात में वर्दी के सिवा कोई फर्क नहीं। याद रहे कि 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने कौम से खिताब में इक़्तिदार से अलग होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद याहिया खान ने बाकायदा मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। याहिया खान को इंतहा के शराबी के तौर पर जाना जाता था। शराब में इनकी तरजीह विस्की थी। याहिया खान का दौरे हुकूमत पाकिस्तान का सियाह तरीन दौर था।
जब पाकिस्तान टूट रहा था तो पाकिस्तान का ऐवान सदर अमली तौर पर कंजर खाना बना हुआ था। उस दौर के अंदर की कहानी साबिक आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी ने बयान की कि याहिया खान शराब और औरतों का रसिया था। इसकी करीबी दोस्त और घरेलू साथी अकलीम अख्तर थीं। इनके करीबी ताल्लुकात की बिना पर वो जनरल याहिया को आगा जानी के नाम से पुकारती थी और इन ताल्लुकात की बुनियाद पर वो निहायत मकबूल और इंतहाई इख्तियारात की हामिल शुमार होती थीं। इसी ताकत और इख्तियार की वजह से इन्हें जनरल रानी कहा जाता था। इस दौर के बारे में बनाई गई एक रिपोर्ट में 500 से जायद खवातीन के नाम शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क के सबसे मलून हाकिम के साथ तन्हाई में वक्त गुजारा और बदले में सरकारी खजाने से बेशबहा पैसा और दीगर मराद हासिल की। जनरल नसीम, हमीद, लतीफ, खुदादाद, शाहिद याकूब, रियाज पीरजादा और कई दूसरों की बीवियां बाकायदगी से याहिया के हरम की जीनत बनती रहीं। यहाँ तक कि जब ढाका में हालात अबतर थे, याहिया खान लाहौर का दौरा करने आते और गवर्नर हाउस में क़याम करते, जहां उनके क़याम के दौरान दिन में कम अज कम 3 बार मलका तरन्नुम नूरजहां मुख्तलिफ किस्म के लिबास, बनाव सिंगार और हेयर स्टाइल के साथ उनसे मुलाकात करने तशरीफ ले जाती थीं और रात को नूरजहां की हाजिरी यकीनी होती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।